दीपक कुछ करना होता था ना मेरे को यहाँ पे, क्या करना होता था? पिन, ठीक है, ओके ओके. सो वी वर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी. सो इफ आई एम ट्वाइस एज एफिशिएंट यू आर एज यू आर, दैट मींस मैं आपसे 2 गुना काम करता हूँ. सो एफिशिएंसी एंड वर्क आर डायरेक्टली रिलेटेड. सो इज वेजेस एंड वर्क. जिस तरीके से एफिशिएंसी और काम डायरेक्टली रिलेटेड है, उसी तरीके से वेज यानी सैलरी, इनकम और मनी इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्क डन. जिसने ज्यादा काम किया है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसने कम काम किया है उसको कम पैसे मिलेंगे. किस रेशियो में पैसे मिलेंगे? जिस रेशियो में उन्होंने काम किया है. किस रेशियो में पैसे मिलेंगे? जिस रेशियो में उन्होंने काम किया है. समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, A can do a piece of work in 10 days and B can do a piece of work in 20 days. When I say piece of work, that means same work. A 10 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है. 30 रुपए सैलरी मिली. कितनी कितनी मिलेगी A और B को? क्यों ऐसा क्यों? कितने लोग कह रहे हो? 20. A को 20 मिलेंगे. क्यों 20 क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इन द रेशियो ऑफ वर्क डन. एंड वर्क डन बाय ए कितना है? 1/10. एंड वर्क डन बाय बी कितना है? 1/20. तो मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, यानी 1.5, यानी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्या? 30 रुपया. क्यों? क्योंकि ए जब 10 दिन में करता है, दैट मीन्स ए इज मोर एफिशिएंट देन बी. सो मनी इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ वेजेस. In other words, money is also distributed in the ratio of efficiency. Money is also distributed in the ratio of efficiency. अगर एग्जाम में दे दिया कि A is twice as efficient and B is B and B is twice as efficient as C, और तीनों ने मिलके काम किया और 100 रुपए मिल गए, बताओ कितने कितने मिलेंगे? क्वेश्चन ये, आई एम जस्ट फ्रेमिंग ए क्वेश्चन रैंडमली. A is twice as efficient as B, B is twice as efficient as C. They work together and completed the work. तीनों ने मिलके काम किया और काम खत्म, और 100 रुपए मिले. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? मान लो C x यूनिट काम करता है तो B कितना करेगा? 2x. तो A कितना करेगा? 4x. ये वर्क है सीधा सीधा. तो द वर्क इज डन इन द रेशियो 4:2:1. और कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 100 रुपए. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4:2:1. तो इसको मिलेगा 4/7 into 100, इसको 2/7 into 100 और इसको 1/7. तो wages is distributed either directly in the ratio of work done or wages is distributed directly in the ratio of efficiency or wages is inversely distributed in the ratio of time taken. Efficiency और time का क्या रिलेशन है? इनवर्स. एफिशिएंसी और वर्क का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट. एफिशिएंसी और टाइम का क्या रिलेशन है? इनवर्स. क्या मतलब है इसका? इफ आई एम ट्वाइस एज एफिशिएंट एज यू आर, आई एम ट्वाइस एज एफिशिएंट एज यू आर, तो मैं कितना टाइम लगाऊंगा? मैं आधा समय लगाऊंगा किसी और के मुकाबले. इफ आई एम 1/3 एज एफिशिएंट एज यू आर, देन मैं आपसे कितना गुना टाइम लगाऊंगा? मैं 3 टाइम्स. समझ में आ रहा है? जस्ट दिस यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी. कुछ लोग टाइम में करना चाहते हैं. माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट इनटू थिंग्स इनटू वर्क एंड देन वी थिंक ऑफ एफिशिएंसी. क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी और वर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. तो अगर मैं ABC का काम फिक्स कर दूंगा, फिर एफिशिएंसी मैनेज करना आसान होता है. जब टाइम में अपन करने की कोशिश करते हैं तो टाइम और एफिशिएंसी चूंकि इनवर्स है, इसलिए दिमाग कंफ्यूज होता है. उसके अंदर काफी कंफ्यूजिंग होता है. तो मेरे को खुद को कंफ्यूजिंग फील होता है. मतलब ऐसा नहीं है, पीपल डू, डिफरेंट टीचर्स विल टीच यू डिफरेंटली, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज आप पहले काम में कन्वर्ट कर लो चीजों को, उसके बाद एफिशिएंसी लगाओगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा सही आएगा और फास्ट भी होगा. थोड़ा सा गलती होने के स्कोप कम हो जाए. ये बात समझ में आती है? दिस इज व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ वेजेस, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेजेस एंड एफिशिएंसी. जो आप समझ में आ रहा है यहाँ तक? चाहिए तो हम एक एग्जाम्पल किताब में वो कर लेंगे. ठीक है, ओके. बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट पाइप्स एंड सिस्टम्स कर लेते हैं. ठीक है, चलो वो एग्जांपल दो, मैं करवा देता हूँ एक बार. किताब देना एक बार. इट्स अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, रीजनेबली अच्छा क्वेश्चन है.
जिस एग्जाम्पल 6.11 की बात कर रहे हैं हम, ये बोलता है टू डू अ सर्टेन वर्क, राइट, टू डू अ सर्टेन वर्क C takes twice as long as A and B together. क्या हुआ? सॉरी, अच्छा टाइप कर दूं, अच्छा अच्छा ओके, टेक्नोलॉजी सेवी हो रखे हो तुम सब। एक मिनट भाई, home, okay, let me just type it for you guys, it will become easier. To do a certain work C alone takes twice as long as A and B together. A alone would take 3 times as long as B and C together. All the 3 together complete the work in 5 days. How long would each take separately to complete the work? So let's just think this is the question. Let's just try to break this question in our understanding ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब क्या बोल रहा है, ए कुछ काम करता है, ए टू डू सर्टेन वर्क, अच्छा एक सेकेंड, देखना कुछ और गलती तो नहीं है। सी अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, A alone would take 3 as long as B and C together. All the 3 together complete the work. How many days would E separately complete? Okay, this is fine. So let us say this is the question. अब यह समझो, A कितना, A takes to do a certain work C alone takes twice as long as A and B together. यानी जो C का समय है वो डबल है, C का समय जो है वो डबल है। अब चूंकि हम समय में काम नहीं करना चाहते, इसका मतलब C का काम आधा है। ये बात समझ में आती है अंग्रेजी हिंदी में? C का काम आधा है, किसका आधा है? ए और बी का। तो हमने जनरल एजम्पशन क्या लिए, ए पूरा काम ए डेज में करता है, बी पूरा काम बी डेज में और सी पूरा काम सी, ये मान सकते हैं। सो ए कैन डू अ वर्क इन ए डेज, ये बी डेज और ये सी डेज। तो एक दिन में सी कितना काम करेगा? 1/c। बी कितना, ए कितना करेगा? ये। और इसमें कोई डाउट है? व्हाट इज एबीसी पहले बताओ। एबीसी इज द टाइम टेकन by A to do the complete work independently. A का क्या मतलब है? वो समय जो A अकेला लेता है पूरा काम को करने के लिए। B क्या है? टाइम टेकन by B to do the work independently. C क्या है? टाइम टेकन by C to do the work independently. तो एक दिन में C इतना करेगा, A इतना करेगा और B इतना करेगा। अब चूंकि A और B इकट्ठे काम कर रहे हैं, क्या मैं ऐड कर दूं? अगर अपन A और B लेते तो क्या मैं A + B कर पाता? नहीं, गलती होती। किताब में किया होगा, कहीं कहीं बुक्स में एग्जांपल में वो ए एंड बी देखेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी तो ए एंड बी को टाइम मान लेता है और कभी कभी वो वर्क मान लेता है, इसलिए दिमाग का दही बनता है सारा। आपको हमेशा ए को वो मानना है टाइम टेकन बाय ए टू डू द कंप्लीट वर्क, ताकि जब भी वर्क आप मानोगे, जैसे इसमें भी एग्जाम्पल दिए होंगे किताब में, आप उसको A + B कभी भी मत करो, हमेशा प्रॉब्लम में आओगे। तो 1/A 1/B कर लो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज टाइम, वी कैन नॉट ऐड टाइम, पैरेलल टाइम। ये काम इसका है। अब हमें पता है चूंकि ए डबल टाइम लेता है तो ए क्या काम करता है? आधा या ज्यादा? आधा। तो ए यानी कम काम कर रहा है और ये ज्यादा काम कर रहा है। ये बात समझ में आती है? ये कम काम कर रहा है, ज्यादा। अब इक्वेशन का मतलब तराजू होता है। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? तराजू, बराबर, बैलेंस। अब मान लेते हैं जो चीज कम है वजन किधर डालोगे? ज्यादा की तरफ या कम की तरफ? कम की तरफ। अब ये कम है, कितना कम है? ट्वाइस, यानी ये आधा है। तो मल्टीप्लाई किधर करूंगा? कम की साइड या ज्यादा की साइड? इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका काम और इसका काम बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आप ये भी सोच सकते थे ये ज्यादा है तो इसको कम कर देते हैं, ये भी हो सकता है। चूंकि ये कम है और ये मेरा ज्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन। मोर का मतलब एडिशन, लेस का मतलब सब्ट्रैक्शन, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये कम करने के लिए हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्वाइस टाइम ले रहा है तो आधा काम करेगा।
तो जो सी का काम है, हिंदी में समझो सी का काम है वो आधा है, यानी हाफ है, किसका? ए और बी के काम के बराबर। जो काम ए और बी करता है उसका आधा काम सी करता है। तो पहली इक्वेशन आपकी ये बनती है। ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द अंग्रेजी प्रॉपर्ली, इक्वेशन विल बी फ्रेम्ड। इक्वेशन बनने के बाद दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट। ये लिखा हो ना ऊपर है ये, हाँ ये ऐसे कर दूं, ऐसा यही तो कह रहा हूं, नहीं करना भाई ये। मैं कह रहा हूं तेरे को ए और जमा बी जोड़ते ही मामला फंसेगा, क्योंकि तू जोड़ ही नहीं सकता ना यार। अगर ए 10 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम करता है, मान लेते हैं, तो ए और बी ने काम चालू किया, तो मान ले ए ने फर्स्ट डे काम किया और बी ने भी फर्स्ट डे काम किया, कितने दिन काम हुआ? लेकिन तू जोड़ रहा है यहाँ पे, तो जोड़ सकता है क्या? गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, अवॉइड इट, दैट्स ऑल। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ए अलोन वुड टेक 3 times as long as B and C together। तो ए जो काम करेगा वो ये करेगा, बी काम करेगा वो ये करेगा, सी करेगा ये। चूंकि बी एंड सी टुगेदर है तो मैंने जोड़ देता हूं यहाँ पे। अब ए 3 गुना समय लेता है, इसका क्या मतलब है? 1/3 काम करता है, इसका मतलब ये काम कम है और ये ज्यादा है। एक तरीका है कि यहाँ पे 1/3 कर दूं या ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, बात समझ में आती है। एक इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड वाली बोल रहा है तीनों मिलके 5 दिन में करते हैं। 1/a + 1/b + 1/c, एक दिन में 1/5 करते हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, आई एम श्योर यू कैन हैंडल दिस। इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग देन दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। बताओ तो कर देता हूँ, वो भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, नो बिग डील। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। आ रही बात समझ में? नो प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू, कर लेंगे बाद में बेटा, कर लेंगे हैं। हाँ, 1 इज वर्क है। हाँ, ये 6.17 अब ट्राई करोगे हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से अभी हमने सीखा है ना, उससे पक्का निकल जाएगा। ठीक है, टाइम ब्रेक टू डू द वर्क इज 2 hours लेस देन। कोई नहीं, अब वापिस ट्राई करो, बनेगा। कौन सी वाली बेटा? ये वाली है, उसमें ना x की जगह एक जगह x-3 लेना है। वो मैं समझ रहा हूँ क्यों कंफ्यूज हो रही है। 17th x3 है, 17th उसकी कंफ्यूजन ये है कि उसमें 2 घंटे कम ले रहा है ना, तो तुम उसको x मानोगी तो क्या तुम उसको x-2 मान सकती हो? ये तुम्हारा डाउट है। वो मान सकते हैं, तुमने नहीं माना इसलिए तुम्हारे वेरिएबल्स बढ़ गए। हाँ, कुछ नहीं देखते हैं। हाँ, पहले तू बता क्या कह रहा है। हाँ, ये बोला ए अलोन वुड टेक 3 times as long as B and C together। यानी ए कितना टाइम लेगा? 3 गुना। किसका? जितना टाइम बी और सी इकट्ठे करने में, मान लो बी और सी दोनों काम करते हैं, मान लो 6 दिन लग जाते हैं, तो ये कह रहा है ए जो है ना वो 18 दिन में करेगा। मान लो ए और बी 6 दिन में इकट्ठे करते तो वो 18 दिन में करता है। इस सेंटेंस का ये मतलब है। लेकिन इसको टाइम के अंदर सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूं, वर्क में कन्वर्ट करता हूं। टाइम में मतलब ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? टाइम में प्रॉब्लम ये है कि अगर बी और सी काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? बी इंटू सी अपॉन बी प्लस सी। ये किसका टाइम है? बी एंड सी का। ए का टाइम कितना है?
ये अब ये क्या कह रहा है, ए जो है वो 3 गुना टाइम लेगा। हाँ, ये प्रोडक्ट बाय सम कल दिया नहीं था, ए अकेला x डेज में करता है, बी अकेला। मैंने वीडियो अपलोड करी थी, देखी थी क्या? ओके, तो फिर ये समझ में आ गया था ये पहले वाला। हाँ तो फिर चलो, फिर इसको मत समझो, ये समझो। ए अकेला, अच्छा एक काम करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, मैं आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स पढ़ाता हूं पहले, फिर वापस इस पे आ जाएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मैं शायद समझा पाऊं। ओके ओके, pipes and systems. So what is a pipe, what is a cistern? Let us say, we have a container, and let us say we are having 2 pipes, pipe A, pipe B, ठीक है। मान लेते हैं पाइप A can fill this tank in 10 hours, pipe A can fill the tank in 10 hours, pipe B can fill this in 20 hours, यानी A अकेला इस टंकी को 10 घंटे में भरता है, B अकेला इस टंकी को 20 घंटे में भरता है। अगर ये दोनों को हमने साइमल्टेनियसली चला दिया तो ये टंकी कितनी देर में भरेगी, ठीक है। अब इसका तरीका ये है कि वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी पाइप भरे, कितनी टंकी भरेगा, 1/10। ऐसे ही वर्क डन बाय बी इन 1 आवर कितना हो जाएगा, मैंने कहा वर्क कैन बी ऑलवेज एडेड, तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 आवर कितना बनेगा, 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम लोगे 3/20 आएगा। ये क्या है, 1 घंटे का काम, किसका, ए और बी का, तो पूरा काम कितनी देर में होगा, 20/3। ये समझ में आ रही बात? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन, बट समझ में आना चाहिए, क्लियर है, शुड नॉट बी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इट्स सेम एज प्रोडक्ट बाय सम जो मैं फॉर्मूला बता रहा था, तो हमें इस तरीके से इसको समझना है। एक पाइप मान लेते हैं एक पाइप और है सी, ये आउटलेट है मान लेते हैं, ये अगर टंकी भरी होती तो 30 घंटे में खाली कर देती। समझ में आ रही क्या करें, had the tank been full, this outlet pipe would have emptied the tank in 30 hours। अब हमने तीनों टैप्स को साइमल्टेनियसली खोल दिया, तीनों टैप्स को साइमल्टेनियसली इकट्ठे खोल दिया। अब बताइए टंकी कितनी देर में भरेगी, कैसे करेंगे, पानी अंदर आ रहा है 1/10 और पानी अंदर आ रहा है 1/20, पानी कितना निकल रहा है 1/30। ये समझ में आ रहा है, नेगेटिव वर्क यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा बिकॉज पानी इज आउटलेट, तो कितना बनेगा 60, 6 + 3 - 2 यानी 7/60। तो 1 मिनट में कितनी भरेगी, 7/60, तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक है, वो हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे ध्यान रखना, साथ साथ निकाल भी दिया, ठीक है। अब लेट अस से सिचुएशन अब चेंज हो रही है, अभी क्या हम साइमल्टेनियसली खोल रहे हैं, दैट मींस ऑल द टैप्स आर बीइंग ओपन्ड एट सेम इंस्टेंट्स। लेट अस से व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ओपनिंग टैप ए फॉर 1 आवर, 1 घंटे चालू करके बंद कर दिया, फिर वी आर ओपनिंग टैप बी फॉर 1 आवर, 1 घंटा चालू किया फिर बंद कर दिया, देन वी आर ओपनिंग टैप सी फॉर 1 आवर, 1 घंटा खोला और फिर बंद कर दिया। समझ में आ रही बात? अब बताओ टंकी कितनी देर में भरेगी। It is not short time, it is alternatively. Taps A, B and C are opened alternatively for 1 hour each. चाहिए तो टाइप कर दूं या समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं समझो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर देख। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास तीनों पाइप, तीनों टैप्स हैं, मैंने टैप ए को खोल दिया, 1 घंटे तक पानी भरता रहा, फिर मैंने टैप बी ए को बंद कर दिया, और जब उसको बंद किया फिर टैप
बी को चालू कर दिया, 1 घंटे उसको चालू रखा, और फिर आप गए टैप सी को खोल के आ गए, 1 घंटा वो चला। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट। और फिर ए चालू करता है 1 घंटा, फिर बी, फिर सी, ऐसे चलता रहता है ऑल्टरनेटिवली। अब बताओ ये टैंकी कितनी देर में भरेगी, एज्यूमिंग कि टैप खोलने और बंद करने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप ये कहो सर वो 1 सेकंड बंद करोगे खोलोगे पानी कहाँ गया, कोई चक्कर नहीं, इट इज ऑल इंस्टेंट। हाँ बट नहीं ऐसा, अरे ऑनलाइन पूछ लो। हाँ जी बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ऑनलाइन? ईशा, सुमन, छवि, गरिमा। यस सर। चलो ठीक है, हो तो बता देना थोड़ा, नहीं तो मैसेज भेज देना, क्योंकि मैंने कान पे नहीं लगाया हुआ इसको। ठीक है? हाँ जी। हाँ क्या? हाँ 8 पॉइंट समथिंग। 24 घंटे एग्जैक्ट 24। एक 180/7 कितना आ रहा है? 180/7 जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वही आ रहा है। ओके, हाउ मेनी इफ यू गेटिंग 180/7? ओके, हाँ 25 पॉइंट वट एवर। अरे जो भी आ रहा है 25 पॉइंट समथिंग आएगा, उसकी चक्कर में ना पड़ो। Are you getting 180/7? Any you are getting it. So what are you getting? Anything else? या समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मामला ही फंस गया बिल्कुल, जब आई छोड़ दो, ऐसा है क्या? Now at least those of you are getting 180/7, you are at least thinking. बाकी तो सोच भी नहीं रहे, unless of course you have given me correct answer which I don't know, क्योंकि मैंने ऐसे random question बनाया, मेरे को आंसर नहीं पता इसका। At least if you are saying 180/7, you are thinking to do something. बाकी इंतजार कर रहे हैं, the others will do something and then we can handle it. See, one of the ways of thinking, कैसे हम सोच सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि देखो 1 घंटा तो इसके लगा, 1 घंटा ये हुआ और 1 घंटा ये हुआ, ये सीक्वेंशियल है, क्योंकि पहला 1 घंटा हुआ फिर बंद हो गया फिर 1 घंटा, तो इसको ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसका मतलब 3 घंटे में जो मेरा काम है वो कितना हो रहा है? 7/60। ये 3 घंटे का काम हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम होगा? यूनिटरी मेथड लगाया जा सकता है, इसका 1/3। भाई 3 घंटे में कुछ काम हो रहा है तो 1 घंटे में उसका 1/3 ही होगा, या तो x लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 7/180। नाउ दिस इज द वर्क डन इन हाउ मेनी आवर्स? 1 hour. सो बाय वेरी लॉजिक जो अभी तक हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, 1 घंटे का काम हमें पता लग गया तो पूरा काम करने के लिए कुछ नहीं, रिवर्स कर देते हैं। और तो हम यहाँ पे अगर रिवर्स कर दें तो 180/7 आ रहा है, विच इज समथिंग व्हाट 25 पॉइंट कितना आ रहा है, विच इज अ रॉन्ग आंसर ऑब्वियसली, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, उसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा गलत क्यों है ये समझने की बात है, ठीक है? ये गलत क्या, वो कौन कर रहा है? ये कर, अच्छा अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन कैट में आया हुआ है, उसमें क्या आया था, I don't know if this is the question or something else. उसमें बोला था what is the difference in the time if A starts the work and B starts the work? ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, वो वहीं से नंबर बदल दिया होगा। What is the difference in the time if A starts the work and if B starts the work? एक क्वेश्चन ये बनता है, ये भी बनता है who will finish the work when the work is over, which pipe is working? ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। अब ये पाइप्स के साथ भी क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूमन बींग्स के साथ भी क्वेश्चन बन जाता है, पहले ए काम कर रहा है फिर बी कर रहा है फिर सी कर रहा है, जब काम खत्म हुआ तो काम कौन कर रहा था, एक सवाल ये बनता है। दूसरा ये बनता है भाई ए ने काम चालू किया तो कितनी देर में होगा, बी ने किया तो कितनी देर में होगा,
और इजीएस्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ताकि आपको ए का भी निकालना पड़े, बी का भी निकालना पड़े और डिफरेंस भी निकालना पड़े. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मे कम अक्रॉस. बट फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं क्या हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है. ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आखिरी वाला काम बचा हुआ है ना, वो एक ही बंदा करेगा, यानी एक ही पाइप काम कर रही है, और तीनों पाइप की एफिशिएंसी अलग अलग है. कैसे अलग अलग है? क्योंकि ए जो काम करता है वो 10 घंटे में करता है और बी 20 घंटे में करता है. तो अगर आखिरी वाला काम ए करेगा तो कम समय लगाएगा, और बचा हुआ काम अगर बी अकेला करेगा तो ज्यादा टाइम लगाएगा. तो अब कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता, और हमने जब उसको डिवाइड बाय 3 किया तो हमने ए और बी प्लस जो नेगेटिव वर्क है तीनों को एवरेज कर दिया, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा और कब नहीं होगा वो मैं समझा रहा हूँ. एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, उसको करने का तरीका बताऊं, लेकिन मेथड समझ में आना चाहिए वो गलत क्यों है और हमें कैसे इसको अप्रोच करना है. अब होगा क्या, देखिए होगा ये कि 3 घंटे में 7/60 काम हो जाएगा, अगले 3 घंटे में भी 7/60 काम होगा, अगले 3 घंटे में भी 7/60 काम होगा, अगले 3 घंटे कितने हो गए, 5, 6, 7, 8. तो ये बनेगा 7/60 काम, इस 3 घंटे में भी 7/60 काम, इस 3 घंटे में 7/60 काम, इस 3 घंटे में 7/60 काम, और इस 3 घंटे में 7/60 काम. अगर अपन इसको जोड़ें तो ये 24 घंटे हो गए, और यहाँ 56/60. अब आप कहोगे सर यही क्यों नहीं लिया, अगला 3 घंटे ले लेते, आपको क्या दर्द हो रहा है? दर्द ये है कि अगर अगले 3 घंटे लूंगा तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये बनेगा 63/60 वर्क, विच इज मोर देन 1. एंड बाय डिफॉल्ट वी हैव अंडरस्टूड कि पूरा काम हम हमेशा 1 मानते हैं. तो 1 से ज्यादा काम तो कोई मतलब नहीं है. 1 से ज्यादा काम का मतलब हुआ पानी हवा में जाएगा और फिर वापस आएगा, ऐसा तो होगा नहीं. इसका मतलब है वी विल टेक द वैल्यूज टिल द वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन 1, क्योंकि मेरा पूरा काम 1 से कम है. अब इतना कितनी देर में, 24 घंटे में मेरा काम हो रहा है 56/60. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमें. अब काम कितना था, 1, और हुआ कितना, बैलेंस कितना बचा, 1/, समझ में आ रहा है? ये काम कितना बचा, 1/15. अब जब कोई साइकिल में काम करता है, जैसे ABC, एक इसको एक साइकिल बोलते हैं, फिर ABC एक साइकिल ABC, जब साइकिल पूरी हो जाती है तो जब नई साइकिल शुरू होती है तो अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है काम करने की, जिसने काम शुरू किया था, ए को नहीं. इस केस में ए को ऑब्वियसली. मान लेते हैं ये काम BAC होता, सीक्वेंस क्या होता, BAC. तो पहले 3 घंटे BAC, अगले 3 घंटे BAC, अगले 3 घंटे BAC, अगले 3. वो 3 घंटे जब पूरे हो गए, अगर फिर मान लो जब काम स्टार्ट होगा तो बारी किसकी आएगी, ये समझ में आ रहा है, बारी किसकी आएगी? वो साइकिल पूरे होने के बाद जिसने काम शुरू किया बारी उसकी आती है. अब 1/15 काम बचा है, बारी किसकी आएगी, और ए कितना काम कर सकता है, क्या ए इसको भर देगा, बट क्या भरोगे ज्यादा नहीं. 1 घंटे में वो कितना भरता है, 1/10, और हमें कितना भरना है, कितनी देर में भरे, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, कितना आ जाएगा, 10/15 विच इज 2/3 आवर्स, इंटू 60 कर देंगे तो 40 सेकेंड आ जाएगा. तो मेरा आंसर बनेगा 24 घंटे 40 सेकेंड में टंकी भर जाएगी. हाँ 40 मिनट, ओके. हाँ वो मिनट नहीं है, आवर में दिया हुआ. 24 2/3. समझ में आ रही बात नहीं, आ गई सभी को, आ गई है? हाँ नहीं आई, बता कहां से नहीं आई, किसके बाद, ये 63, ये लेना ही नहीं है, यहां ले लिया. टोटल वर्क कितना है, 1 काम करना था, इतना कर दिया, तो कितना बचेगा, कैसे निकालेगा तेरे को, है क्वाइट प्लीज. हाँ हाँ तभी तो 3-3 घंटे हुए, देख
क्या? हाँ, ये लिए 3 घंटे में इतना काम हो गया, अगले 3 घंटे में इतना। नहीं, मैंने बोला है कि ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे। पहले तो ये बता टोटल काम बने। इस क्वेश्चन में मैं ये कह रहा हूं, ए ने काम चालू किया, 1 घंटा कर, ए पाइप चली, फिर बी, फिर सी, और फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे चलता गया जब तक काम नहीं हुआ। ये है क्वेश्चन। तो पहले 3 घंटे में इतना, अगले 3 घंटे में इतना, ऐसे 24 घंटे में इतना काम हो गया। ये समझ में आया है? बच कितना गया? क्वाइट प्लीज। काम कितना बच गया? 1 में से माइनस करें, वो कितना आ गया? ये बारी किसकी आएगी अब? किसने शुरू किया था? ए, एबीसी ले रहे हैं अपन, साइकिल एबीसी। तो अब बारी किसकी आएगी? ए की। 1 घंटा में ए कितना करता है और हमें कितना करना है? क्या वो कर देगा? नहीं करेगा। अच्छा, 1/10 बड़ा होता है, 1/15 बड़ा होता है? 1/10 बड़ा होता है। ज्यादा काम करने की क्षमता है और कम काम करना है, तो कर देगा नहीं करेगा? कितनी देर में करेगा? x मान ले इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। 2/3 मिनट है, सॉरी आवर है, तो इंटू 60 करके मिनट आ जाएगा, यानी 24 घंटे 40 मिनट में टंकी भर जाएगी। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा कुछ? मेकिंग सेंस ऑल ऑफ यू? ओके, इफ इट इज मेकिंग सेंस then let's change the order. Tell me, अच्छा बाय द वे एक चीज और, ये जो चीज मैंने करवाई है ना, ये एग्जाम में नहीं करनी है ऐसे, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स टाइम वेस्ट। तो व्हाट डू यू डू? फिर करें कैसे? अपन ऐसे करेंगे, 3 घंटे में 7/60, ये जो टोटल वर्क है वो 1 से कम होना चाहिए, तो हमें एक ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। क्या चीज? हाँ कर लो, कोई बात नहीं की बात है, एलसीएम लेके कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद सम वैल्यू सच दैट न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे भाई? ये ट्रायल एंड एरर करना है। क्या चीज? बस मतलब 7 into समथिंग शुड बी लेस देन 60, वो समथिंग क्या है? जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। यहाँ वैल्यूज आसान है, इसलिए एलसीएम का लालच आ रहा है। यार वो भी कर सकते हैं, वो भी एक ही मेथड है, बट चलो अब बताओ, मान लेते हैं BAC है, तो बताओ कितनी देर में होगा? हैं? करो, बाकी लोग करो, और तुम्हारा हो गया है तो तुम BCA कर लो। चलो सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये। करो करो करो, इसको BAC करो और BCA करो।
कितना है? कौन सा वाला? देखो बी में क्या होगा, सब यहां तक तो सब कुछ सेम है, उसके बाद बारी किसकी आएगी? बी की। बी कितना काम करता है और काम कितना करना है, क्या वो कर पाएगा? तो पूरा 1 घंटा लगा रहेगा, उसके बावजूद काम बच जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा काम करना है, वो कम कर सकता है, तो पूरा टाइम लगा रहेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब बारी किसकी आएगी? ए की। वो 1 घंटे, ए कितनी देर में करता है? 1 घंटे में 1/10, और हमें कितना करना है? 1/6। कितनी देर में करेगा? 10/60, यानी 1/6 मिनट्स और लेगा, मतलब 1/6 आवर्स और लेगा, विच इज 1/6 आवर्स कर दो या फिर 10 मिनट्स कर दो, यानी 25। ठीक है, ये आ गया बी ए सी। अगर बी सी ए हो गया तो क्या होगा? बी की बारी आई, 1/60 काम पेंडिंग है, और सी की जब बारी आएगी, सी और खाली कर देगा, तो काम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? खाली 30 में कर रहा है ना, तो काम बढ़ जाएगा 1/30। तो काम कितना हो गया? 1/60 प्लस 1/30 कितना बन जाएगा? 3/60, यानी 1/20, यानी कि 24 प्लस ये बी की बारी आई, फिर सी की बारी आई, खाली हो गया, अब फिर से ए की बारी आएगी, तो कितनी देर में भरता है? 1 घंटे में 1/10 भरता है, तो 1/20 आधे घंटे में और भर देगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 26.5 आवर्स या 26 आवर्स 30 मिनट्स। ये क्वेश्चन आ रही बात समझ? किसमें? इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी ना, टंकी भर गई। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन और कर लो, देन आई विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। मान लेते हैं कंटेनर है, ये ए में भरता है, ये बी में सॉरी ए बी, ये 10 में भरता है, ये 20 में भरता है, सी 30 में खाली करता है, और एग्जैक्टली मिडल में एक डी है जो 40 मिनट में खाली करता है। मतलब हाँ चलो मिनट, हाँ सारे मिनट में ले लो, चलो ये 10 मिनट में भरता है, 20 मिनट में भरता है, 30 में खाली करता है, 40 में खाली करता है, और ये कहाँ लगा हुआ है? बताओ टंकी कितनी देर में भरेगी? सारी साइमल्टेनियसली चल रही है इस केस में, साइमल्टेनियसली चारों इकट्ठी चल रही हैं। अब कितनी देर में टंकी भरेगी? कुछ ही मान ले, आपस में बता देना एक ही बार। 40 मिनट्स है फिलहाल, क्वेश्चन मिनट्स में दिया है मैंने सारा।
चारों एक साथ चल रही हैं। अच्छा पता नहीं है 24 पॉइंट समथिंग। ठीक है, देखते हैं बेटा आपका भी आंसर। 7 120 बाय 1270। इसने भी यही दिया है लगता है, इसने 750 दिया है। चलो देखते हैं, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर बट बंदी बात बेटा, कुछ पंगा बन रहा है। उसका आधा टाइम निकाल लो, उसका आधा टाइम निकाल लो, तो जोड़ लो। आ गया? नहीं, पीछे वाला समझ में आ रहा है ना? वैसे अभी करते हैं, हैं? मेरे ख्याल से ये सही है। 770 जो कैरी 750 बाय 77 आंसर लग रहा है मेरे को। 750 बाय 77। आ रहा है? अच्छा, वैसे जोड़ दिया था। कुछ बनी बात? ओके, सो डिस्पाइट द फैक्ट कि चारों पाइप्स ओपन है and we are opening all the taps simultaneously, will the pipe D be functional? नहीं, वो तो बुद्धू बनाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। जब तक पानी यहां नहीं आएगा तब तो चलेगा नहीं। तो इसका मतलब पहली 1 घंटे में 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/30 हो रहा है। कितना आ रहा था? 7/। तो अगर पूरी टंकी भरनी होती तो 60/7 मिनट्स लगते, लेकिन क्या पूरी भरनी है? आधी भरनी है, तो इसका आधा टाइम लगेगा। ठीक, अब जैसे ही यहाँ 30/7 मिनट्स के बाद ये पानी यहाँ पहुंच गया, अब ये टाइप भी फंक्शनल हो गई। अब क्या हो गया? 1/10 चल रहा है, 1/20 चल रहा है, 1/30 निकल रहा है, माइनस 1/30 निकल रहा है, सो 1/40 निकल रहा है। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 7/60 थी। 7/60 माइनस 1/40 कितना बनेगा? 120। 14 माइनस 3 विच इज 11/120। पूरी टंकी भरती 120/11 मिनट्स में। अगर ऐसे होता तो पूरी टंकी को लगता है 120/11, बट क्या पूरी टंकी भर रहे हैं हम? आधी, तो इसका आधा टाइम लगेगा 60 तो आधी टंकी भरने के लिए हमें पहले वाला टाइम कितना आ रहा है? 30/7, और उसके बाद टाइम कितना आ रहा है? 60/11। तो बस ये कर लो, 330 प्लस 750/77।
अब इसमें और मजे लेने हो तो ऑल्टरनेटिवली कर दो, और अगर एक पाइप और डालनी है, अगर 1/3 लेवल पे पाइप्स डाल देते तो क्या होता? क्वेश्चन कैसे करते हैं? मान लो एक यहाँ डाल देते, एक यहाँ डाल देते, एक यहाँ डाल, तो पहले, हाँ, तो 3 पार्ट्स में सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 3 पाइप्स चल रही हैं, उसका टोटल टाइम निकाल के 1/3 टाइम, फिर 4 पाइप्स चल रही हैं, उसका टोटल टाइम निकाल के 1/3 पाइप, फिर ना सबका 1/3 होगा। आपने एक पाइप बोला वो है 1/3 मतलब 3 पार्ट्स में बांटो, 2 पार्ट्स में बटेगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अच्छा 2 पाइप हम एक ही पाइप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये है। मैं कह रहा हूँ कि पहले इनिशियली ए बी सी फंक्शनल होंगी, टोटल टाइम जो लगेगा उसका 1/3 टाइम लेना है, तब ताकि टंकी यहाँ तक आ गई। उसके बाद ये वाली बी पाइप फंक्शनल हो गई, फिर ए बी सी डी चल रही है, जो भी टोटल टाइम आएगा उसका 1/3 लेना है, पानी यहाँ पहुंच गया। और फिर ई बी फंक्शनल हो गई, फिर ए बी सी डी ई सारी चल रही है, उसका जो टोटल टाइम आएगा वो लेना है, उसको डिवाइड बाय फिर 1/3 करना है। तीनों टाइम्स को जोड़ देंगे, दैट इज द टाइम टेकन बाय यू टू फिल द कंटेनर। दैट इज द क्वेश्चन, दैट्स ऑल। ठीक है, नाउ लेट अस से वी हैव a container and there is a leakage in the container. If pipe A can fill it in 10 hours and B can, let us say, empty in 15 hours, or let us say because there is a leakage, the time taken by the tank, by this pipe to fill this tank, let us say, is 30 hours. 30 घंटे बाद ये टंकी भर जाएगी, और फिर हम भूल गए, मतलब फिर हमने बंद कर दिया। बताओ कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी? क्वेश्चन ये कि नॉर्मली अगर हम टंकी को भरते तो 10 घंटे में भर जाती, बट उसमें टंकी में टूट फूट थी, नीचे टूटी हुई थी, तो पानी रिस रहा था, उस वजह से ज्यादा टाइम लगा, 30 घंटे लग गए, और टंकी भर दी और हम टंकी ऑफ करके चले गए, तो टंकी खाली होएगी नहीं होएगी? कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। क्यों? कैसे होता 15 घंटे? ना वो गलत था, भूल जा, वो तो ऐसे ही, वो तो क्वेश्चन रिफ्रेश कर रहा था मैं, वही आ रहा है क्या? तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, 40 आवर्स, ये क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ भाई। 40 घंटे में भरती है बिकॉज ऑफ लीकेज। अब बताओ। हाँ, 40 आवर्स में भर रही है बिकॉज ऑफ लीकेज, तो कितनी देर में लीकेज पूरी टंकी को खाली कर देगी? क्या करोगे? मान लेते हैं ये एल आवर्स में खाली करती है, मान लेते हैं भरी, तो 1 घंटे में कितना पानी अंदर आ रहा है? 1/10। और कितना पानी लीकेज हो रहा है? इफेक्टिव फिलिंग कितनी है? तो आपको बेसिकली 1/L चाहिए, विच इज 1/10 माइनस 1/40, विच इज 3/40। L इज इक्वल टू 40/3। ठीक, आ रही है बात समझ में? लीकेज अपने आप से इसको इतनी देर में खाली कर देगा। अच्छा, चलो मैं क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम कर रहा हूं, शायद आंसर आए ना आए। लेट्स से हमारे पास एक टंकी है, ये मान लेते हैं 10 मिनट में भरती है, और ये मान लेते हैं 20 मिनट में भरती है। ठीक है, टंकी भरने से 2 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया। बताओ टंकी कितनी देर में भरेगी? ए टैप है जो अकेले 10 मिनट में भरती है, और एक टैप बी है
जो अकेले 20 मिनट में भरती है। जब टंकी भरी, जब भी भरी, उसके 2 मिनट पहले ए को बंद कर दिया था, बताओ टंकी कितनी देर में भरी? हाँ, दोनों साइमल्टेनियसली चल रही हैं। ए अकेली भरती है 10 मिनट में, बी अकेली भरती है 20 मिनट में। टंकी भरने से 2 मिनट पहले ए को बंद कर दिया, बताओ टंकी कितनी देर में भरी? मिनट है, चल वो ऐसे कैसे कर? पता नहीं, मैं तो कह रहा हूं मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, दिखा तुमने क्या किया है। ठीक है, बट गलती कर रखी है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। इसका एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन बनता है कि अगर टैप ए को 2 मिनट के बाद बंद कर दिया तो टंकी कितनी देर में भरेगी, वो एक अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा है कि टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दी, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 2 मिनट बाद टंकी ए को बंद कर दिया, आप कितनी देर में भरेगी? ये तो आसान ही है। एनीवे, पहले पिछले वाला करो फिर देखते हैं। कौन सा वाला बता रहा है? पहले वाला, ये वाला ना? कितना आ रहा है? कर लिया, हो जाएगा जल्दी से। छाया बना इसका आंसर? हाँ भाई पीछे, यहाँ क्या रहा आंसर? नहीं आया उसका, वो क्या तेरे को ज्ञान दे रहा है, पूछ उससे। हाँ क्या आंसर है? हाँ वही मेरे को दे दो थोड़ा बहुत, क्या आंसर है? हाँ सही समझ नहीं आ रहा, कहाँ से माइनस करो? अच्छा मतलब दोनों मान लो 20 मिनट 30 मिनट में भरती है तो उसको 2 मिनट कम कर दोगे, ये बात है क्या? वो आएगा नहीं ऐसे। मैं समझ सकता हूँ, देखो आप लोग कोई कुछ ये सोचा जा सकता है लॉजिकली, अगर कोई वैसे मतलब, हालांकि गलत है वो, लेकिन जहां तक मेरी समझ है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं, दोनों मिलके कितनी देर में भरते हैं, वो टाइम निकाल लिया होगा आपने। फिर तुमने सोचा होगा कि 2 मिनट पहले वाला तो कम चलेगा, समझ में आ रहा है, तो उसको 2 मिनट माइनस कर देते हैं, और फिर जितना उसने काम 2 मिनट में नहीं किया वो 1 करेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। तो ऐसे कर रहे हो, यही कर रहे हो ना? ऐसे नहीं कर रहे हो। ओके, अब इसमें दिक्कत कहाँ है आप समझो। जब तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि दोनों मिलके इतनी देर में भरेंगे, चूंकि वो टंकी पहले 2 मिनट पहले भर रही है, तो जो तुम्हारा आंसर है उससे ज्यादा टाइम लगेगा ना भरने में। वो अजम्पशन गलत है। इस सारे सिस्टम में फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है कि हम ये मान रहे हैं कि दोनों टंकी पूरी टाइम चल के दोनों भर रही हैं, और फिर तुमने वो टाइम निकाल लिया, समझ में आ रहा है? जो टाइम निकाले दोनों, और उसमें से फिर तुमने 2 मिनट माइनस किया, तो जो तुमने दोनों टंकी साइमल्टेनियसली का टाइम निकाला है, ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो टाइम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो टंकी, वो दोनों टैप चली ही नहीं और वो पहले बंद हो गई। इसलिए वो एजम्पशन कि दोनों चल रही है, उसका टोटल टाइम है, उसमें से 2 मिनट माइनस करके वर्क माइनस कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या कह रहा हूँ? नहीं आ रहा? अच्छा चलो छोड़ दो उसको, कोई चक्कर नहीं है, सिंपल सी बात सुनो। टोटल काम कितना है? 1। अब हमें क्या निकालना है? टंकी कितनी देर में भरी। जब भी हमें कुछ नहीं आता उसको क्या मानते हैं? x। वेरी गुड। ये 1 मिनट में इतनी भरती है और ये 1 मिनट में इतनी भरती है।
ये तो चलती रही होगी x मिनट तक, तो 1 मिनट में 1/20, तो 2 मिनट में कितना काम करेगी, 4 मिनट में कितना करेगी, x मिनट में कितना करेगी। तो इसने टोटल काम ये कर दिया। ये कितनी देर चली, इसका टोटल काम, इसका टोटल काम प्लस इसका टोटल काम 1 हो गया, x निकाल लो, खत्म। ये गलत है, बस इतना ही तो करना था, और क्या करना। आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, इसे 8 मिनट आएगा, सिंपल सा, कोई कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं। मतलब वो तो फिर नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो मेरे समझ से वो तो फिर ऑलमोस्ट भर देगी ना। 8 मिनट जब तू इसको चलाएगा तो तू ये सोच कि बी भी तो चल रही है, तो 8 मिनट बी भी तो कुछ टंकी भरेगी ना। वो फिर हमने इग्नोर कर दिया ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ ए चला रहे हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली ऑन है, तो वो सोचना गलत है उस सेंस में। सी it makes sense, right? This is the easiest way of approaching this question. इसके अलावा भी हो सकता है हम निकाल लें कुछ जुगाड़ बिठा के, but this is the best way. A का 1 मिनट का काम x मिनट, सॉरी B का 1 मिनट का काम x मिनट चली, तो उसका जो टोटल काम है वो x into 1/20, और जो A ने काम किया वो टोटल टाइम जो भी चली उससे 2 मिनट कम ही चली, तो x - 2 काम किया। तो A का टोटल काम जो है x - 2/10 और B का टोटल काम x/20, ये सॉल्व करना, एलसीएम निकाला होगा तो 20 बनेगा। 2x - 4 प्लस x इज इक्वल टू 1, सो 3x - 4 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 24/3, तो 8 मिनट, यानी ये 8 मिनट चली है और ये 6 मिनट चली है, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब अगर ए को हमने 2 मिनट के बाद बंद कर दिया तो टंकी कितनी देर में भरेगी, एक मिनट, भूल जाओ, न्यू क्वेश्चन। A can fill the tank in 10 minutes, B can fill the tank in 20 minutes. You have closed tap A after 2 minutes. In how much time will B fill the tank? ये सेम क्वेश्चन है, मैं कुछ डेटा नहीं चेंज। ए को हमने 2 मिनट बाद बंद कर दिया, अब बताओ टंकी कितनी देर में भरेगी। नहीं, ऑल्टरनेट साइमल्टेनियसली चल रही है। क्यों? इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 मिनट का टोटल काम निकाल लो, या इसका काम प्लस उसका काम, दोनों का काम। आ गया होगा ये तो आंसर, नहीं आया? अरे ये मैं पिटाई करूंगा अगर ये आंसर नहीं आया तो तुम्हारा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। और वही पिछला क्वेश्चन समझाने के बाद, सेम मेथड है ना। फोर्टीन, 16, 18 तीनों आंसर आगे, पता नहीं मेरे को, देख लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ। अब यार इसमें क्या ही करना है, देखो 1 मिनट में 1/10, 2 मिनट बाद बंद कर दिया तो 2 मिनट चला होगा, यही मतलब है। 2 मिनट में इतना काम करेगा, 1 मिनट में 1/10 तो 2 मिनट में 2/10, ये 1 मिनट में 1/20, मान लेते हैं x मिनट चला होगा, तो इसने इसका काम 1 हो गया होगा। x/20 इज इक्वल टू 1 - 1/5 विच इज 4/5, तो 5 4 में जाएगा, x की वैल्यू 16, तो इसका मतलब टंकी जो है वो 16 मिनट, क्योंकि हाँ 16, बिल्कुल ठीक है। आया समझ में कुछ? कोई क्या ही बात है इसमें, पिछला वाला बस फार टफर क्वेश्चन देन दिस। पिछले वाले में तो विजुलाइज कर झोल होने का चांस बहुत ज्यादा था, इसमें तो 2 मिनट चलाया, उसका काम निकाल लिया, वो x मिनट चलाया, उसका काम निकाल लिया, इसका काम प्लस उसका काम
सही में काम किया उसने वो छोड़ के चला गया ना ऐसा नहीं है, कहाँ है ऑल्टरनेटिव है, तो कुछ भी मत कुछ भी धक्का मत कर भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, समझ में आया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। लेट अस से वंस अगेन देयर इज अ पाइप जो कि 10 मिनट में भरती है। ना चेंज कर देते हैं, चल छोड़, टंकी भरी हुई है मान लेते हैं। एक मिनट मान लेते हैं, रुक जा एक मिनट, तो सोच रहा था मैं, गड़बड़ कर दी तूने, रुक। हाँ चल, टंकी भरी हुई है, ठीक है, अब तू कह रहा है तो चेंज कर देते हैं। ये लीकेज है उसमें, मैं ये मान लेता हूं कि ये लीकेज इसको 20 घंटे में खाली कर देती है, टंकी को, भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देती है। ऊपर से हमारे पास एक टैप है जिसमें से हम 1 घंटे में 300 लीटर पानी डाल रहे हैं अंदर, ठीक है, क्योंकि पानी अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, उस वजह से इसको ज्यादा टाइम लगेगा लीक खाली होने में। 50 घंटे में खाली हो रही है। अब इस टंकी की कैपेसिटी कितनी है बता दो? क्या तू ही कह रहा था बदलो सर, सेम सेम टंकी नहीं भर रही, मैं ले बदल दी, आप भर ले टंकी। टंकी भरी हुई है, लीकेज की वजह से वो 20 घंटे में खाली होती है। हम ऊपर से एक टैप है जो कि पर आवर 300 लीटर पानी अंदर डालती है, ठीक है, उसकी वजह से जो टैंकी खाली होती है वो 50 घंटे में खाली होती है। क्वेश्चन ये, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? देखते हैं, पता नहीं, मैंने भी ऐसे सोच समझ के बना लिया कुछ तो भी। देख, वॉल्यूम में अगर मान ले तेरी कैपेसिटी है 3 बोतल पीने की, 2 पी, पीना इज कैपेसिटी, जो पिया दैट इज वॉल्यूम। वैसे ठीक है, मतलब कैपेसिटी इज लाइक पोटेंशियल, कैपेसिटी इज पोटेंशियल। ओके, हाँ ओके, देखूं क्या किया तूने। मैं भी तो वही कह रहा था। हाँ, ये बुद्धू बच्चे हैं सारे। ठीक बात है। तूने ये कौन सा है तेरा, कहाँ किया है तूने? ये 1, ये है क्या? ना, ये तो गलत पाया, ये तो फिर ये कहाँ से आ गया, 10,000 कहाँ से आ गया? इतने घंटे काम कर रहा था अच्छा अच्छा अच्छा, वो 120 में से माइनस करेंगे क्योंकि आप कह रहे कि वो खाली हो रही है। ठीक ठीक ठीक, बैठ जा देखता हूँ अपने हिसाब से करके। प्लस क्यों हो जाएगा?
Okay, I'll give you the answer. Try to figure out what is the answer. The answer is 10,000 liters. The capacity of the tank is 10,000. Try solving it. Now, the different question in the sense कि भाई normally हम volume 1 मानते हैं, इस केस में हमें volume ही निकालना है और हमें वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ पानी अंदर जाता हुआ पता लग रहा है, तो ये थोड़ी सी चेंज है इसके अंदर, इसको कर लो, बनेगा वही मोर और लेस मेथड वही है, लेकिन कैपेसिटी चूंकि निकालनी है तो 1 नहीं मान सकते, आप C मान लो. आई थिंक दैट विल हेल्प यू, दैट्स ऑल. हम नॉर्मली कैपेसिटी 1 मानते हैं, टोटल वर्क 1 मानते हैं, इस केस में टोटल वर्क को x मान लो और क्या करोगे, और फिर बाकी सब फॉर्मूला वही लगाओ, फिर देखते हैं. क्या कब से हो रहा है? जब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं, जब सबके खत्म हो जाएंगे फिर कर देंगे. अगस्त तक तो नहीं, वेट करेंगे. किसी दिन बोलो, जिस दिन मन करे उस दिन करा, जिस दिन मैथ से बोर हो जाओगे उस दिन करा दूंगा. तो तुम ये कहोगे ना सर मैथ्स नहीं पढ़ना, उस दिन पढ़ा दूंगा. कल क्या कह रहे थे? कल 3 क्लास कर दो, ये कह रहे थे क्या? तो तुम, मुझे समझ ही नहीं आया, तो उसमें तुम पूछ रहे थे कि और LR चाहिए, ये कह रहे थे क्या? अच्छी क्लास होती है. अच्छा, वो तो बुरी क्लास भी तो लेनी पड़ेगी, मेरे से पढ़ना तो पड़ेगा, मेरे से पढ़ना तो पड़ेगा, जो अच्छा नहीं लगता वो भी पढ़ना पड़ेगा, चॉइस थोड़ी ना. अच्छा, ओके, चलो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बिल्कुल आप ये समझिए, मान लेते हैं हम माइनस, अभी हमने जब माइनस यूज किया था तो हमने किस लिए किया था? लीकेज के लिए माइनस यूज किया था. यानी कि अगर हम फिलिंग को पॉजिटिव मानते हैं तो एम्प्टिंग को नेगेटिव मानेंगे, और अगर हम एम्प्टिंग को पॉजिटिव मानेंगे तो फिलिंग को नेगेटिव मानेंगे, विच वी कैन टेक एनीथिंग. तो मान लेते हैं लेट अस से द कैपेसिटी इज C. तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकल रहा है, निकल सकता है नॉर्मल केस में? नॉर्मली हम 1/20 करते थे, लेकिन यहाँ पे C/20 करेंगे. यही बात है, क्योंकि चूंकि निकल रहा है, मैं माइनस कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है. 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है, 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है, और 1 घंटे में कितना पानी अंदर आ रहा है, उसकी वजह से कितने घंटे में खाली हो रहा है? उसकी वजह से 1/50 खाली हो रहा है, लेकिन क्योंकि 1 नहीं है C है और खाली हो रहा है, इसलिए माइनस कर दूं, बस सॉल्व कर लो, हो गया C. पानी निकलने को मैंने खाली नेगेटिव मान लिया, बस और कुछ नहीं किया, और पानी आने को पॉजिटिव मान लिया. तो पानी बाहर निकला वो -C/20. 1 घंटे में 1/20 निकलता है, तो C/20 निकल रहा है. चूंकि 1 घंटे का है, ये ध्यान रखना, 1 घंटे का काम है, तो इसीलिए मैंने 1 घंटे का पानी का इनपुट ले लिया, इसलिए प्लस कर दिया. पानी निकल रहा है और पानी अंदर आ रहा है, लेकिन फाइनल इफेक्ट क्या हो रहा है? खाली. टंकी फिर भी खाली होने के लिए मैंने माइनस लगा दिया. चूंकि 50 घंटे में खाली हो रही है, 1 घंटे में 1/50 खाली होगी, लेकिन चूंकि 1 नहीं है कैपेसिटी C या C/50 खाली होगी, तो भाई इसको इधर ले आ, तो 300 इज इक्वल टू C/20 माइनस C/50 एंड यू विल बी एबल टू. नहीं 75 क्यों, 1000 आएगा. हाँ उल्टा कर दे, माइनस कर दे इसको, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बात बराबर, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ आया समझ में? हाँ बेट आ रहा है. हाँ इधर ऑल ऑफ यू दिस साइड मेकिंग सेंस? हाँ भाई पीछे लास्ट मेकिंग सम सेंस? ओके. Okay, all of you are having books, right? I want you to solve these examples 6.3 and 6.31, 32, 34, 35. करो सारे फटाफट.